राजीव एक ट्रैवल ब्लॉगर था। पहाड़ों और सुनसान जगहों की यात्राएं उसकी जिंदगी थीं। अक्टूबर की ठंडी शाम थी जब वो उत्तराखंड के दूरस्थ इलाके में किसी पुराने गांव की ओर जा रहा था। उसके कैमरे में बैटरी आधी बची थी और जीपीएस सिग्नल गायब। रास्ता घना जंगल काटता हुआ एक संकरी सड़क पर जा रहा था। सूरज डूब चुका था और चारों तरफ घना कुहासा। तभी सामने एक टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखा। काली झील 3 किलोमीटर, छायाओं का सराय 500 मीटर। राजीव ने सोचा, रात यहीं किसी सराय में रुक जाऊं, सुबह झील पर जाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था वो जगह मानो किसी और ही दुनिया का दरवाजा थी। सराय बाहर से पुरानी पर मजबूत पत्थरों की बनी थी। लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगा था। उसने दस्तक दी। ठक ठक ठक। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें गहरी झुर्रियों में छिपी थीं। उसने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा, कमरा चाहिए बेटे। राजीव ने सिर हिलाया। ऊपर पहला कमरा खाली है, खाना चाहो तो नीचे आ जाना। कमरा छोटा था। लकड़ी की दीवारें, पुराना आईना और एक तेल का दिया जल रहा था। खिड़की के बाहर गहरी धुंध, हवा ठंडी और भारी लग रही थी। राजीव ने बैग रखकर कैमरा निकाला और कमरे का एक वीडियो शूट किया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ झलमिलाया। एक परछाई जो पल भर के लिए आईने के पीछे से गुजरी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। रात के करीब 9 बजे वो नीचे खाने गया। बूढ़ी औरत ने खिचड़ी दी और कहा, ऊपर वाले कमरे में ज्यादा देर मत रुकना बेटा, वहाँ हवा ठीक नहीं है। राजीव मुस्कुराया। आपका मतलब भूत प्रेत वगैरह से है? वो औरत चुप रही, बस बोली, बस परछाइयों से बचकर रहना। खाना खाकर वो ऊपर लौटा। कमरे में एक अजीब ठंडक थी। उसने कंबल लिया, कैमरा बैग पास रखा और लेट गया। नींद आ ही रही थी कि किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। राजीव ने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई झील से अभी अभी आया हो। रात गहराती गई। बाहर हवा के झोंकों के साथ कुछ फुसफुसाहटें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पास आकर धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। मदद करो, हमें बाहर निकालो। राजीव ने हिम्मत करके कैमरा चालू किया, आईने की ओर घुमाया। आईने में उसका चेहरा तो दिखा, लेकिन उसके पीछे एक और चेहरा था, फीका, भीगा हुआ, आंखें सफेद, होंठ नीले। वो झटके से पलटा। पीछे कुछ नहीं था, पर कैमरे की स्क्रीन पर वो चेहरा अब भी था, धीरे धीरे पास आता हुआ। और फिर कैमरा अपने आप बंद हो गया। राजीव का दिल धड़क उठा। उसने आईने पर चादर डाल दी और बिस्तर पर बैठ गया। बाहर तूफान सा मचा था। दीवारों से टक टक की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। करीब 3 बजे बिजली चली गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सिर्फ दिए की हल्की लौ झिलमिला रही थी। राजीव को लगा जैसे कोई उसके कमरे में घूम रहा हो। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दीवार पर रोशनी पड़ी। वहां किसी ने कोयले से लिखा था, काली झील में मत जाना, हम वहीं हैं। उसके हाथ कांपने लगे। उसने सामान समेटा और नीचे भागा, पर सीढ़ियों के पास वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए। उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी और गूंजदार। इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो रात बाकी है। राजीव डर के मारे पीछे हट गया और खिड़की से कूद गया। घुटना जख्मी हुआ, लेकिन वो भागता चला गया जंगल की ओर। धुंध में रास्ता भटक गया। जब ठंडी हवा का झोंका आया तो उसके सामने झील थी, काली झील। झील का पानी स्थिर था, लेकिन उसमें कुछ हलचल दिख रही थी, जैसे कोई अंदर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसे आवाज सुनाई दी, वही जो होटल में आईने से आ रही थी। मदद करो, हमें बाहर निकालो। राजीव ने झील की ओर देखा। सतह पर 3 चेहरों की परछाइयां उभर रही थी, वही सफेद आंखें, नीले होंठ। उसने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ी औरत कुछ दूरी पर खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। वो धीरे धीरे झील की ओर बढ़ रही थी
और हर कदम पर उसका शरीर धुएं में बदलता जा रहा था। राजीव ने मोबाइल निकाला, वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। तभी झील का पानी उबलने लगा, हाथ जैसी परछाइयां बाहर आने लगी और उसने महसूस किया किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। वो पूरी ताकत से छूटकर भागा, पीछे मुड़े बिना। घबराहट में गिरा, उठा और किसी तरह सड़क तक पहुंचा। तभी उसे एक जीप दिखी, उसमें कुछ स्थानीय लोग थे। सुबह उसने आंख खोली तो खुद को एक छोटे गांव के अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें गांव वालों ने बेहोश हालत में सड़क किनारे पाया। रात को तूफान था, शुक्र है बच गए। राजीव ने सब बताया, बूढ़ी औरत, सराय, आईना, झील। डॉक्टर ने शांत होकर कहा, उस छायाओं का सराय का नाम मत लो बेटे, वो जगह 50 साल पहले जलकर खाक हो चुकी है, वहां अब कुछ नहीं है। राजीव ने चौंक कर पूछा, क्या? लेकिन मैं वहां ठहरा था। डॉक्टर ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, वहां अब सिर्फ जले हुए पत्थरों का ढेर है। कई लोग कहते हैं कि वहां रात को अब भी एक औरत दिखती है जो यात्रियों को सराय में बुलाती है। राजीव ने कांपते हाथों से अपना कैमरा मांगा। गांव वालों ने उसका बैग बचा लिया था। उसने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन टूटी थी पर मेमोरी कार्ड ठीक था। फुटेज चेक की तो पहले कुछ सामान्य क्लिप्स थी, सड़क, जंगल, सराय का दरवाजा। फिर एक वीडियो चला, वो खुद कैमरे के सामने बोल रहा था, ये मेरा कमरा है। और फिर आईने में जो चेहरा था वो साफ दिख रहा था। धीरे धीरे वो चेहरा कैमरे की तरफ झुका और सीधे राजीव की ओर देखकर मुस्कुराया। फुटेज अचानक खत्म हो गई। राजीव ने गांव वालों से पूछा कि काली झील के बारे में क्या जानते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वो झील पहले गांव के बीच थी। बरसों पहले सराय की मालकिन ने वहां 3 यात्रियों को मारकर उनके शव झील में फेंक दिए थे। जब लोग उसे पकड़ने आए, उसने खुद भी झील में छलांग लगा दी। तब से कोई भी वहां रात नहीं बिताता। राजीव के हाथ से कैमरा गिर गया। वो गांव से चला तो गया, पर हफ्तों तक उसकी हालत ठीक नहीं रही। कहते हैं कई बार रात में वो नींद में बोलता, आईने में वो अब भी दिखती है और कहती है मैं लौट आऊंगी। 3 महीने बाद उसके YouTube चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ, छायाओं का सराय पार्ट 2। पर यह वीडियो उसने खुद अपलोड नहीं किया था। वीडियो में बस इतना दिखा, वही सराय, वही कमरा और आईने में अब सिर्फ एक चेहरा था, राजीव का। पर उसकी आंखें सफेद और होंठ नीले थे। आज भी अगर कोई यात्री उस पुराने पहाड़ी रास्ते से गुजरे तो धुंध में कभी-कभी वो टूटा साइन बोर्ड दिख जाता है, छायाओं का सराय 500 मीटर। लोग कहते हैं जो भी उस रास्ते पर रुकता है उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग में हमेशा एक अतिरिक्त छाया दिखती है, कभी राजीव की, कभी किसी और की। और उस झील के किनारे अब भी रात को फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, हम अब भी यहाँ हैं।